कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता ने सत्ता दे दी। अभी दोनों लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। गहलोत जी लड़ रहे हैं, उतरना नहीं चाहता। पायलट जी कहते हैं मैं बनना चाहता हूं। भैया काहे को लड़ रहे हो? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बननी है। एक खामखा झगड़ा कर रहे हैं, जो चीज है ही नहीं उसके लिए लड़ रहे हैं। अरे पायलट जी, आप कितना भी करो आपका नंबर नहीं आएगा। आपका कंट्रीब्यूशन शायद जमीन पर थोड़ा गहलोत जी से ज्यादा हो सकता है, मगर कांग्रेस के खजाने में गहलोत जी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, आपका नंबर नहीं लगेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, इन लोगों ने राजस्थान को लूटने का काम किया है। एक गहलोत सरकार राजस्थान में आजादी के बाद आई हुई भ्रष्ट से भ्रष्ट सरकारों में से एक सरकार एक गहलोत सरकार है। मित्रों, मैं यहां आया हूं तब बूथ के भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में जा रही है। मोदी जी के काम के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के आधार पर और मोदी जी की लोकप्रियता के आधार पर हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है 2/3 बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनने वाली है। और इसके बाद 24 में फिर से एक बार गहलोत जी कान खोलकर सुन लीजिए, फिर से एक बार, तीसरी बार राजस्थान की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जानी है। माताओं, भाइयों, बहनों, सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ और पन्ना प्रमुख की उपस्थिति कोई हरा नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी को विजय अपना निश्चित है। माताओं, भाइयों, बहनों, 2014 में हमने 25 सीटें जीती, 19 में 25 सीटें जीती, 23 में 2/3 बहुमत से जीतेंगे और फिर से एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की 24 में 25 से 25 सीटें लाएंगे। मित्रों, अभी वसुंधरा जी ने कहा कि विकास के बहुत काम किए हैं। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की। वसुंधरा जी थोड़ी लिहाज रखने वाली नेत्री है हमारी। माताओं, भाइयों, बहनों, सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ और पन्ना प्रमुख की उपस्थिति कोई हरा नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी को विजय अपना निश्चित है। माताओं, भाइयों, बहनों, 2014 में हमने 25 सीटें जीती, 19 में 25 सीटें जीती, 23 में 2/3 बहुमत से जीतेंगे और फिर से एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की 24 में 25 से 25 सीटें लाएंगे। मित्रों, अभी वसुंधरा जी ने कहा कि विकास के बहुत काम किए हैं। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की। वसुंधरा जी थोड़ी लिहाज रखने वाली नेत्री है हमारी। वसुंधरा जी, सिर्फ कानून और व्यवस्था के आंकड़ों में नेगेटिव विकास नहीं हुआ, परिवारवाद का विकास भी इस गहलोत सरकार ने किया है। गहलोत सरकार ने वंशवाद का विकास किया है, जातिवाद को भड़काने का काम किया है और इसके साथ साथ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर राजस्थान के अंदर हिंसा का नंगा तांडव करने का इनको अधिकार दिया है। राजस्थान की जनता त्राही त्राही पुकार चुकी है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस 9 साल में कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को समाप्त कर दिया। आज किसी की हिम्मत नहीं है भारत की सरहद पर
हमारे जवानों का सर काटने की, क्योंकि यहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार है। एक हिमाकत की थी उरी और पुलवामा में 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर मोदी जी ने आतंकवादियों का सफाया किया था। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। मित्रों, यहां पर गहलोत सरकार में 2 दर्जन से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं, मगर गहलोत साहब अभी भी सत्ता चाहते हैं। क्यों गहलोत साहब, सेंचुरी लगानी है क्या? राजस्थान की जनता आपको अब मौका नहीं दे सकती। हर क्राइम के हर हेड के अंदर नए रिकॉर्ड बने हैं, और इसके साथ साथ महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले खूब बढ़े हैं। अलवर के थाना गाजी में पति के सामने पत्नी पर बलात्कार किया गया, महिला शिक्षक को राजधानी में जिंदा जलाया गया, दौसा में आदिवासी महिला पर गैंगरेप किया गया, बलोत्रा में दलित महिला पर रेप कर उसे एसिड से जला दिया, और बुजुर्ग महिला के पैर काटकर कड़े निकालने की भी घटना हुई है, मगर गहलोत जी के सर पर जू नहीं रेंगती। भाई और बहनों, ये तुष्टीकरण में टॉप मार्क लेने वाली सरकार है। श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली में अवैध खनन को रोकने के लिए बाबा विजयदास जी को आत्महत्या करनी पड़ती है। छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुरा और जयपुर में सुनियोजित दंगे होते हैं, मगर गहलोत सरकार वोट बैंक की लालच में कोई कड़े कदम नहीं उठाती। हमारे गुजरात में भी बम ब्लास्ट हुए थे, राजस्थान में भी बम ब्लास्ट हुए थे। वसुंधरा जी की सरकार थी, सबको पकड़कर जेल में डाला, फांसी की सजा हुई। गुजरात में भी फांसी की सजा हुई। हाई कोर्ट में अपील थी। वोट प्राप्त करने के लिए गहलोत सरकार ने ढंग से आर्ग्यूमेंट नहीं किए और सारे बम ब्लास्ट के आरोपी छूट गए। अरे गहलोत जी, शर्म करो, शर्म करो। जो मर चुके हैं, बम ब्लास्ट के विक्टिम हैं, इनके मृत्यु पर आप राजनीति कर रहे हो, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। आप क्या समझते हो? राजस्थान की जनता समझती नहीं है। इस सारी चीजों को राजस्थान की जनता देख भी रही है, सुन भी रही है और मन भी बना चुकी है। आपका जाने का समय अब निश्चित हो गया है। ये सरकार सिर्फ अब अपना संवैधानिक आयुष्य पूरा कर रही है। ये सरकार जनता के मन पर से उसी दिन निकल गई जिस दिन रामनवमी की शोभा यात्रा पर रोक लगा दी और भगवा झंडा लगाने पर आपने प्रतिबंध कर दिया। गहलोत जी, राजस्थान की सरकार है, जनता ये सहन नहीं करेगी। आपकी तुष्टीकरण की राजनीति का चप्पे चप्पे पर वोट देकर जवाब देगी। आप क्या समझते हैं चुप रहेगी राजस्थान की जनता? आपने वोट बैंक की राजनीति की पराकाष्ठा की है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये सरकार 3 डी के आधार पर चलती है। पहला डी दंगे का डी है, दूसरा डी महिलाओं से दुर्व्यवहार का डी है और तीसरा डी दलितों पर अत्याचार का डी है। ये 3D सरकार राजस्थान की जनता अब नहीं रहने देगी। बेकार युवा, बेरोजगार युवा देश में सबसे ज्यादा दर से अगर बेरोजगारी कहीं बढ़ी है तो राजस्थान के अंदर बढ़ी है। मित्रों, ये पायलट जी कोई भी बहाना कर यहां पर धरने पर बैठ जाए, मगर समझ लो कांग्रेस पार्टी में मैं पायलट जी को भी कहने आया हूं, आपका नंबर पायलट जी कभी नहीं लगेगा।
क्योंकि मैंने कहा उस तरह से कांग्रेस के खजाने में कंट्रीब्यूशन आपका कम है, आप कर नहीं सकते हो। गहलोत जी ने राजस्थान की जनता को, राजस्थान की सरकार को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर लूटने का काम किया है और वो भ्रष्टाचार का खजाना कांग्रेस के खजाने में गया है।